मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली, जो मेरा ये नया चैप्टर है, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको विद्युत धारा में कम से कम 10-12 लेक्चर दिए हैं, जो कि वो चैप्टर प्रीवियस क्लास में ही समाप्त हो गया। आज हम न्यू चैप्टर को लेकर के आए हैं, अल्टरनेटिंग करंट एवं पॉलीफेज सिस्टम, प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली। देखिए, आपके लेवल में, आप अपने ITI लेवल में ये सब चैप्टर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप लोग स्किप ना करें। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबा 10 से 12, 15, 20 मिनट का रहता है। आप किसी भी समय अपना टाइम निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा और बहुकलीय प्रणाली। ये मेरा न्यू चैप्टर है, चलिए इसको देखते हैं कि पहले जाने कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। क्योंकि हम विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा मैं रिमाइंड कर देता हूँ। फिर आगे आपको ये भी बताए थे कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ जाना था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोगों ने देखेंगे, जो कि आप वहाँ जाने की विद्युत धारा 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? एक DC जाने थे, डायरेक्ट करंट, और दूसरा हम लोग देखे थे अल्टरनेटिंग करंट। आज भी हम वही देखेंगे, लेकिन वहाँ पे आप क्या किए थे, सीमित समझ के रुक गए थे। DC जाने थे सिर्फ एक DC, लेकिन आज यहाँ देखेंगे DC के भी और कितने प्रकार होते हैं, AC के भी और कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम आज क्रम से देखते हैं। पहले विद्युत धारा के प्रकार इसमें, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में जो होता है, पहले विद्युत धारा के प्रकार को हम देखते हैं। आइए क्रम से आप बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम वहाँ बताए भी हैं आपको विद्युत धारा में। दो तरह के बताए थे, आप यहाँ पे भी देखिए, वही हम 2 तरह के लिखेंगे, यहाँ भी 2 प्रकार के। कौन कौन? एक DC और दूसरा AC, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। इसी को हम लोग कह देंगे डायरेक्ट करंट। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब चलिए आप पहले इसको क्रम से जानें। आपको बता चुके हैं कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहे थे। देखे थे, इसको हम लोग I से सूचित किया जाता था, और इसका मात्रक जो SI हम लोगों ने देखे थे वो एम्पियर होता था। ये विद्युत धारा को 2 प्रकार में जो बांटा गया है, वो एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट है।
अब डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं? जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ या एक समान समय अंतराल में क्या हो, अगर बदलता नहीं हो, ये दोनों चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा यदि नहीं बदले तो हम उसको देखे थे डीसी। और आपने बहुतों सारा इसका एग्जांपल देखे थे। कोई भी जनरेटर है, कोई भी मोटर है, वो क्या करता था? दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। अल्टरनेटिंग करंट हम क्या जानते हैं? अल्टरनेटिंग क्या होता है? अल्टरनेट, हम बताए थे आपको कि अल्टरनेट मतलब आज हम आए हैं तो कल तुमको आना है, यानी उसको क्या बोलते हैं? ओड इवन बोल सकते हैं। एक दिन को छोड़ करके एक दिन, यानी कि अल्टरनेट करने का मतलब कि समय के साथ, एक फिक्स समय के साथ, एक फिक्स इंटरवल के साथ या समान समय अंतराल में यदि परिमाण और दिशा का मान बदले तो हम उसको कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ये भी हमने देखा था। इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे आपका कोई भी एसी जनरेटर आएगा, जिसको अल्टरनेटर आप कहते हैं, ठीक है, ये सब एसी आपको उत्पन्न करने वाला होता है। एसी आप मोटर ले लीजिए, इंडक्शन मोटर जो बोल सकते हैं। तो क्रम से हम ये भी देखे थे कि डीसी वाले का उपयोग हम लोग कहाँ करते थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बताए थे आपको, आर्क वेल्डिंग में हम डीसी उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपका विद्युत शोधन में भी करते हैं, धातु परिरक्षण में भी करते हैं, जबकि एसी का हम लोग क्या करते थे? घरों में यूज करते हैं, कल कारखानों में भी करते हैं। अब चलिए हम इसको, जो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रम से जानिए कि ये डीसी जो है, क्योंकि विशेष तो इसमें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये टाइप से जानना है। ये 3 टाइप के कौन कौन होते हैं डीसी, हम इसको क्रम से देखते हैं, ठीक है। क्रम से हम चलिए डीसी को देखते हैं। डीसी में 3 प्रकार के कौन कौन है उसको जानना है। ये 3 प्रकार का होगा, वो आप क्रम से देखिए। फिगर को देखिए, फिगर समझ में आ जाएगा, सारा आप समझ लेंगे। देखिए, यही चीज आप देखे थे पिछले इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम बताएं आपको विद्युत में, मौलिक विद्युत चैप्टर जो देखे थे, इसमें हमने देखे थे, यही आप बोलते थे ये डीसी है ना। चलिए, लेकिन अब आप जानिए ये कैसा डीसी है। तो आप ये जानिए, ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड डीसी। क्लियर हो गया? फिक्स्ड डीसी का ये हो गया आपका फिगर, समझ रहे हैं ना। फिक्स्ड डीसी बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्योर कांस्टेंट डीसी भी बोल सकते हैं, प्योर डीसी भी बोल सकते हैं। चलिए दूसरे को देखते हैं। चाहे वोल्टेज लीजिए या करंट लीजिए, समझ रहे हैं? इसको क्या कहेंगे? वायरिंग। वायरिंग डीसी वैरी कर रहा है, देखते नहीं है? ये देखिए, इसका ग्राफ वैरी कर रहा है कि नहीं? ये इसका ग्राफ देखिए, समय के साथ क्या था? एकदम फिक्स था मान, और इसका दिशा देखिए नहीं बदल रहा था। लेकिन ये देखिए, ये वैरी कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं
नेक्स्ट जो तीसरे टाइप का होता है ये होता है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का टाइप का, ये समय हो गया सेकेंड में, ये V/I ले लीजिए, V या करंट, वोल्टेज या करंट के बीच में ही निकाला जाता है। देखिए ये पल्सेटिव, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग डीसी। ये समझ में आ गया आप लोग को? समझ गए कि देखिए ये डीसी, डीसी तो आप जानते हैं जिसका मान और जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। साथ ही साथ हम ये भी देखें विद्युत में कि ये जो है ना डीसी कौन उत्पन्न करता है। कोई भी जनरेटर हो गया, डीसी जनित्र। उपयोग भी हम लोगों ने देखे कि डीसी का उपयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, धातु का निष्कर्षण में करते हैं, धातु के शोधन में करते हैं। इतना देखे थे, लेकिन हम लोगों ने इसी को जानते थे, कहते थे ये डीसी है। लेकिन आज आप ये जानिए कि यही वाला फिगर जानते थे, लेकिन आप ये जानिए कि डीसी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा? आप ये फिक्स है ना, फिक्स डीसी, ये प्योर दे सकते हैं। ये मान लीजिए ये प्योर लिख दीजिए, प्योर, प्योर फिक्स डीसी हो गया। जो हम लोग ये ऑलरेडी आप लोग ऐसा फिगर जानते हैं। जब कभी भी देखिएगा इसके बीच में जो ग्राफ बनता है ना, या तो आप वोल्टेज लीजिएगा या करंट लीजिए, ये दो ही लेना पड़ता है, तीसरा कुछ है ऐसे सिस्टम में। उसके बाद देखिए जब यहाँ वायरिंग देखे, वायरिंग का क्या अर्थ होता है? वैरी करना, मतलब उसका मान क्या रहेगा? स्थिर नहीं रहेगा। आप देखिए ना, कभी ये जो है ना, अगर आप यहाँ पे 1 मान रहे हैं 1 सेकेंड में, तो कहाँ इसका वैल्यू देखिए, V/I का वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर जब देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मान देखिए अब घटते घटते जा रहा है, तो वैरी कर रहा है कि इसी को कहते हैं वैरी कर रहा है। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है ना। ये वैरी करना मतलब कभी कुछ दिखा रहा है। कभी देखिए ये हो गया, अब तो हम कभी कह सकते हैं कि ये देखिए कभी ऐसा हो गया, कभी हम ये कह सकते हैं कभी ये बढ़ गया, कभी देखिए ये ऐसा हो गया, कभी ये हो गया, कभी ऐसे हो गया। इसका कोई मान फिक्स नहीं है ना। ये हो गया वैरी। अब चलिए पल्सेटिंग। पल्सेट का क्या होता है? पेंडुलम देखे ना, पेंडुलम घड़ी वाला, ऐसे लोलक वाला पेंडुलम, वो देखिए पल्सेट करता है, ऐसे क्या, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। वो पल्सेट करता है एक ही जगह पे, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, दिस इज योर पल्सेट। तो आप ये याद रखिएगा, ये तीनों फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। कोई एक फिगर को उठा के देखे, कोई एक फिगर आपको दे दिया और आपको पूछ देगा कि बताओ ये डीसी में कौन सा डीसी है। तो अब ये आप डीसी में कौन सा डीसी है ये आप अच्छे तरह से जान गए कि डीसी भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ये पता चल गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग एसी की ओर जानते हैं कि एसी भी उसी प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। चलिए उसको भी क्रम से हम लोग देख लेते हैं। एसी को चलिए एसी में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट अभी बता चुके हैं आपको
कि जो क्या करे, समान समय अंतराल में जिसका परिमाण और दिशा बदलते रहता हो। अब सीधी सी बात रखिएगा, जिसका परिमाण और दिशा बदलेगा समय के साथ, उसी को हम अल्टरनेटिंग करते हैं। कोई भी एसी जनरेटर है मेरा, वो एसी देता है और साथ ही साथ हम एसी का उपयोग घरों में करते हैं। ठीक है, अब चलिए एसी के जो 3 प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। एसी के 3 प्रकार, देखिए ये चीज तो आप जान रहे हो। ये देखिए फिगर, एक्स एक्सिस पे समय को लिए हैं और ये वाई एक्सिस पे हमने क्रेन को लिए। देख रहे हैं, आप इसको एसी करते थे कि भाई ये अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग है, लेकिन आज आप जानिएगा ये अल्टरनेटिंग में कैसा है, साइन वेव है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग में कैसा वेव है, आप याद रखिएगा, साइन वेव है, साइन वेव। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग में दूसरे टाइप का चलते हैं। ये टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लिया हम लोग करंट। क्या देख रहे हैं, ये कैसा आपको दिख रहा है, वर्गाकार देख रहे हैं ना, ये वर्ग के आकार का, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। अब ये दूसरा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर वेव, ठीक है। स्क्वायर वेव देख देखिए, उसी तरह समय के साथ बदल रहा है। स्क्वायर वेव हो गया, साइन वेव हो गया। अब एक दूसरा है, तीसरे टाइप का जो है लास्ट, उसको देखिए। ये टी हो गया, ये आई हो गया। ये देखिए, ये जो तीसरा देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव। चलिए, ये इस प्रकार जो है, ये 3 तरह के एसी आपके होंगे। एसी सिस्टम जो एसी वाले में हम लोग देखें, ये 3 प्रकार के होंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कि अब तक तो आप जान रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ इसी को कहते हैं, लेकिन आज इसका नाम भी आप जानिए कि आखिर इस टाइप के सेप को अल्टरनेटिंग करंट का नाम क्या है। आप ये जानिए, साइन वेव है, साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट, सॉटूथ वेव अल्टरनेटिंग करंट। ये दोस्तों, ये वाला जो देख रहे हो ना फिगर, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। आप ये यूपीपीसीएल होता है, एक उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की एक कंपनी है। जिस प्रकार आपका बिहार का होता है बीएसपीसीएल, उसी प्रकार वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये पूछा था, ये दे दिया था फिगर, पूछ रहा था कि ये किस प्रकार का वेव, आप बता दीजिएगा। सॉटूथ वेव, सॉटूथ ये वेव है। क्लियर, ये समझ में आ गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सभी डीसी 3 प्रकार का हो गया, एसी भी 3 प्रकार हो गया। डीसी 3 में कौन कौन देखे, पल्सेटिंग देखे, प्योर फिक्स डीसी भी देख लिए,
फिर बेयरिंग भी देखें। फिर उसी प्रकार इसमें देखें एसी सिस्टम में जब आए तो आपका कौन कौन सा आया, साइन वेव आया। फिर दूसरा आपने कौन सा देखा, स्क्वायर वेव, और तीसरा हमने देखे सॉटूथ वेव। अब चलते हैं हम लोग कि आखिर एसी सिस्टम जो हो रहा है कि आखिर हम लोग एसी ही क्यों प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही जनरली हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, डीसी क्यों नहीं करते हैं, आखिर इसमें क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, इसको हम लोग अब क्रम से अभी चलिए इसके आगे देखते हैं कि डीसी के अपेक्षा एसी का गुण क्या होता है। इसके मेरिट को हम लोग अच्छे से जान लें कि आखिर हम लोग एसी को ही क्यों उपयोग करते हैं, डीसी को क्यों नहीं करते हैं। बृहद पैमाने पर बहुत सारे इंडस्ट्री कल कारखानों या घरों में हम लोग एसी ही क्यों करते हैं, डीसी को क्यों नहीं करते हैं, क्या आखिर इसमें गुण है एसी में डीसी के अपेक्षा, इसको क्रम से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ ये हमने लिखे हुए हैं। पहला कहता है कि निम्न लागत पर पारेषण, ट्रांसमिशन ऑफ लो कॉस्ट। ट्रांसमिशन का क्या अर्थ होता है, ट्रांसमिट करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन। यानी अल्टरनेटिंग करंट को, चूंकि यहाँ धारा की बात कर रहे हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसको ले जाने में क्या होता है कि बहुत निम्न लागत खर्च तथा निम्न अपव्यय होता है, यानी शक्ति की वहाँ कम खपत होती है। ठीक है, यानी जब आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइएगा किसी भी माध्यम के थ्रू, तो इसमें निम्न बहुत कम पैसा खर्च होता है। बहुत कम पैसा खर्च होने के साथ साथ इसमें बहुत कम शक्ति अपव्यय होती है। पावर का भी वहाँ पे लॉस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप अक्सर देखे होंगे ये पतले तार के बनाए जाते हैं। ओवरहेड लाइन में देखते होंगे सड़क के किनारे सब, या बहुत बड़े बड़े 33,000 बोलते हैं, आप 66,000 नाम सुने होंगे, 132,000। तो ये सब जो देख रहे होंगे आप बड़े बड़े पोल के थ्रू या टावर के थ्रू जो लाइन जा रही है, यही कारण है कि हम एसी का उपयोग करते हैं। कारण क्या है कि इसमें निम्न लागत लगेगा, साथ ही साथ इसमें शक्ति, मेन चीज़ है कि जो लॉसेस जो होती है ना इसमें बहुत कम होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिशियल यही है हम लोगों के लिए कि लॉसेस कम होना चाहिए। लॉसेस कम हो रहा है इसीलिए अधिकांश देखेंगे कि आप पतले वायर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गई, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट, उच्च वोल्टेज उत्पादन, प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज। उच्च वोल्टेज उत्पादन, ये एसी को क्या है कि आप एसी का जो उत्पादन कर सकते हैं ना वो हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं। आप 33 केवी पे कर लीजिए, 33 केवी। जिसको आप लोग 33,000 कहते हैं, इससे या आप 66 में भी कर सकते हैं। यानी हम एसी का उत्पादन 33 केवी या 66 केवी पे करते हैं, जबकि डीसी का उत्पादन मैक्सिमम होता है 650 वोल्ट। देखिए यह है आपका डीसी, जबकि ये एसी है। अगर प्रोडक्शन की बात आ रही हो या उच्च वोल्टेज उत्पादन, अगर ज़्यादा हमको उत्पादन करना है तो देखिए तो एसी को हम आसानी से क्या करें, 33 केवी या 66 केवी। अभी तो बहुत सारा ऐसा है, ऐसे जगह प्लांट है जो रिहेंद्र के नाम है, आपका यूपी में है, वहाँ 765 केवी तक उत्पादन हो रहा है। जनरली 400 केवी जो हमारा कालका एनटीपीसी पावर प्लांट है, देख रहे होंगे, जो भागलपुर जिला में आपका पड़ रहा है। तो उत्पादन जो हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन जनरली ऐसे स्टार्ट होता है
11 kV से 11 kV से स्टार्ट होता है, फिर आप 11 kV कर लिए, 33 kV के 66 kV कीजिए, 400 kV के लिए, जो कि हमारे जो कालका एनटीपीसी पावर प्लांट जो आपका भागलपुर जिला में पड़ता है, वहाँ आपका 400 kV उत्पादन हुआ। ठीक है। जबकि एक रिहंद है जो आपका यूपी में, वह 765 kV उत्पादन करता है। जबकि आप देखिए डीसी में देख रहे हैं 650 वोल्ट ही मैक्सिमम कर पा रहा है। तो यही कारण है कि इसका उत्पादन जो है ना, वो हाई वोल्टेज उत्पादन एसी करता है। यानी हम हाई वोल्टेज उत्पादन कर सकते हैं एसी में। ठीक है। अब आगे चलिए, अब चलते तीसरा है सरलता से डीसी परिवर्तन, इजीली कन्वर्सेबल फ्रॉम डीसी। ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको सरलता से, एसी को आप सरलता से डीसी में बदल सकते हैं। इतना इसमें बेनिफिशियल है। आप क्या कीजिए, एक रेक्टिफायर लगा दीजिए। रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी में बदल देना। तब सोच लीजिए अगर हमको कहीं डीसी का ज़रूरत हो गया और हमारे पास एसी है, हमें डीसी का ज़रूरत है और एसी है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर लगा देते हैं। जस्ट लाइक आप चार्जर देखते हो, चार्जिंग जो करते हो मोबाइल, तो आप जब चार्जिंग करते हैं मोबाइल तो वो क्या है, डीसी चार्ज होता है ना, उसमें भी रेक्टिफायर लगा होता है। वो क्या किया, तुरंत एसी को डीसी में बदल दिया। अगर एसी है आप डीसी यूज करना चाहते हैं, तो यही कारण है कि हम इसको रेक्टिफायर के थ्रू एसी से डीसी में बदल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। अब चलिए सरल वोल्टता परिवर्तन, इजी वोल्टेज कन्वर्सन। देखिए सरल वोल्टता परिवर्तन क्या होता है। सरल वोल्टता परिवर्तन, एसी ही एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा एक आप कह सकते हैं उपकरण है या डिवाइस है जो आप वोल्टेज को परिवर्तन कर सकते हैं। आपका मन करे कि अभी हमको 11 kV का ज़रूरत है कितना, 440 वोल्ट है, तो आप उसको ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। अगर आपको कम वोल्टेज की ज़रूरत है तो आप स्टेप डाउन कर लीजिए। स्टेबलाइजर आप देखते हैं ना, क्या करते हैं, वोल्टेज कम होता है तो आप उसमें एक रोटरी स्विच रहता है, आप घुमा करके उसको क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जब वोल्टेज कम की आवश्यकता है तो रोटरी स्विच को वापस फिर बैक घुमा करके आप कम वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो है ना एसी वोल्टेज, इसको हम सरलता से कम या बेस कर सकते हैं। कैसे, विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम अपने अकॉर्डिंग टू हाई या लो वोल्टेज ले सकते हैं। यदि हाई लेना होगा तो हम स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू, और जब हमें लो वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम उसको लो कर लेंगे। तो यही सारा कुछ इसमें मेरिट होने के वजह से हम लोग एसी का उपयोग करते हैं, जबकि डीसी का नहीं। आपने बहुत देखे ना कि जैसे ही आप पारेशन कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान ले रहे थे, तो एसी में कम मेन है कि शक्ति का व्यय होना। सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये है कि वहाँ पे शक्ति व्यय कम होता, लॉसेस कम हो रही थी, इसके वजह हम उसके ऊपर, इसलिए हम एसी को प्रीफर किए। दूसरी बात हमने क्या देखा था कि अगर उत्पादन की जहाँ तक बात की जाए कि एसी का उत्पादन हम 33 kV पर कर सकते हैं, 66 kV पे कर सकते हैं, 400 kV कर सकते हैं, जबकि आपका डीसी का मैक्सिमम उत्पादन 650 देखे थे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कन्वर्सन की बात देखें कि हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। कैसे, विथ द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हम लगा करके उसको डीसी ले सकते हैं उससे। उसके बाद हमने देखे कि वोल्टेज में परिवर्तन, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, ट्रांसफार्मर लगा करके। यदि हमें वोल्टेज हाई लेना हो तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो क्या करेगा, वोल्टेज को हाई कर देगा, करंट को निम्न कर देगा। ठीक है। अगर हमें वोल्टेज की कम आवश्यकता हो
हमें कम ज़रूरत है, कम वोल्टेज की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में हम स्टेप डाउन लगाएंगे जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो और वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू क्लास।